ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 33 का श्रवण किया था, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ होता है। क्या बताया था कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ होता है, और जो व्यक्ति सारे कर्म यज्ञों का अवसान क्या करता है, दिव्य ज्ञान में कर देता है, मतलब उसे हर प्रकार से दिव्य ज्ञान का ज्ञान हो जाता है, तो वह अपने सारे कर्म उसी में अर्पित कर देता है। आज हम श्लोक संख्या 34 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि गुरु के पास बैठकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, और वह भी कैसी अवस्था में बैठकर, विनीत होकर। भाई, अपना स्वभाव बहुत विनम्र रखना चाहिए, और व्यक्ति के अंदर जिज्ञासु की भावना हो, जानने की इच्छा हो। यदि साधक में जानने की इच्छा है और वह विनम्र स्वभाव से अपने आप को गुरु को अर्पित कर दे, और गुरु भी कैसा हो, गुरु अनुभवी भी होना चाहिए और शास्त्रज्ञ भी होना चाहिए। उसे शास्त्रों का ज्ञान भी हो और वह अनुभवी भी हो। अगर केवल अनुभवी है तो वह उस अपना शिष्य की जिज्ञासाओं को भली प्रकार से शांत नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु का अनुभवी होने के साथ साथ शास्त्र ज्ञाता भी होना चाहिए। तो आइए श्लोक संख्या 34। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब शब्दशः अर्थ पर आइए। तत् उसे विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, विधि जानने का प्रयास करो या जानो। उन विभिन्न प्रकार के यज्ञों के ज्ञान को जानो। कैसे जानो? प्रणिपातेन का अर्थ है परिप्रश्नेन के पास जाकर। कैसे जाने उसे? गुरु के पास जाकर। फिर कहा परिप्रश्नेन का मतलब होता है विनम्र जिज्ञासा से। भाई, गुरु के पास जाकर विनम्र जिज्ञासा से जानने का प्रयास कीजिए, या सेवा के द्वारा। भाई, गुरु की सेवा करके उससे भी हम जान सकते हैं। गुरु के पास जाकर विनम्र स्वभाव से, जिज्ञासा से और सेवा से हम उन यज्ञों के ज्ञान को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। उपदेक्षयन्ति, वही हमें उपदेश देंगे। कौन? वह गुरु जो अनुभवी भी हैं और शास्त्र ज्ञाता भी हैं। उपदेक्षयन्ति, वही हमें उपदेश देंगे, वही हमें दीक्षित करेंगे। दीक्षा का मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है? दीक्षा, शिक्षा। तो वे तुमको कौन? ज्ञानम, ज्ञान में। कौन? ज्ञानी न है, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो अनुभवी और शास्त्रज्ञ हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति और तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने तत्व को भली प्रकार से जान लिया है। जो तत्व के सत्य को भली प्रकार से जानते हैं, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ही आपको उनका उपदेश देंगे। अब सरल अनुवाद सुनिए। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो।
फिर क्या कहा कि विनीत होकर, विनीत स्वभाव से, नम्र स्वभाव से जानने की इच्छा कीजिए, जिज्ञासु बनिए। विनम्र स्वभाव से जिज्ञासा हो आप में और आप उस गुरु की सेवा भी करो। फिर जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, तो मैं उस परम सत्य ज्ञान का उपदेश देंगे, तुम्हें उस परम सत्य ज्ञान की दीक्षा देंगे। तो यहाँ कहा गया कि देखिए, आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वह बहुत कठिन है। भगवान का उपदेश क्या है कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमें किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में ही जाना चाहिए। और परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना, भाई हर फील्ड की कोई ना कोई परंपरा होती है, तो कहते हैं परंपरा के सिद्धांत की पालन किए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। गुरु को भी परंपरा निभानी पड़ती है, और जो भगवान आदि गुरु हैं ना, उनकी भी एक परंपरा है। तो गुरु परंपरा का व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। गुरु परंपरा वाला व्यक्ति ही अपने शिष्य को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे सकता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जगह जगह पर गुरु बने बैठे हैं। किसी को शास्त्रों का ज्ञान है तो अनुभवी नहीं है, और आजकल अधिकतर क्या, पाखंडी गुरु हैं, अधिकतर पाखंडी। तो हमें ऐसे पाखंडी गुरुओं का क्या नहीं, उनका हमें सन्निधान नहीं करना चाहिए। ऐसे पाखंडी गुरुओं का हमें सन्निधान नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें गुरु की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। और गुरु भी कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति कर चुका हो, ऐसे गुरु को हमें अध्यात्म गुरु मानना चाहिए। और गुरु को पूर्ण समर्पण करने के बाद हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि यही हमारे परम गुरु हैं। हमें अहंकार रहित होना चाहिए, हमारे अंदर जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए, और बिना विनीत स्वभाव के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। भाई गुरु भी परीक्षा लेता है अपने शिष्य की, तो शिष्य को भी गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और गुरु तब देखता है कि वास्तव में ही मेरा शिष्य क्या है, जिज्ञासु है, तो वह उसकी जिज्ञासा को शांत करता है। और गुरु कैसा हो, अनुभवी हो और शास्त्र ज्ञाता हो। यदि केवल शास्त्र ज्ञाता होगा तो भी वह अपने जिज्ञासु शिष्य की, जो उसके बार बार जो शंकाएं उठती हैं, प्रश्न उठते, वह उनका सही तरह से समाधान नहीं कर पाएगा। तो गुरु कैसा, ज्ञानी न है, जिन्होंने तत्व ज्ञान का दर्शन कर लिया है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ही अपने जिज्ञासु शिष्य की शंकाओं का समाधान सही प्रकार से कर पाते हैं। तो शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव और सेवा और जिज्ञासा द्वारा ही अपने गुरु का उपदेश सुने। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति बहुत दयालु होता है, इसीलिए शिष्य भी विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान और उसकी जो जिज्ञासा है वह पूर्ण रूप से समाधित होती है, पूर्ण रूप से उसकी उन शंकाओं का समाधान होता है। तो आज हमने तत्व को जानने वाले परम ज्ञानी गुरुओं के बारे में और शिष्य के बारे में सुना। कल हम श्लोक संख्या 35 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।